दोस्तों क्या आप भी 60 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक करने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन 60 दिन पहले ट्रेन का टिकट बुक करने के बाद भी आपको या तो वेटिंग शो कर रहा है या फिर रिग्रेट शो कर रहा है। और दोस्तों ये जो सवाल है वो हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से बार बार पूछा गया है कि 60 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक कराने के बाद भी लोगों को आखिर वेटिंग क्यों मिल रही है। तो इसी कारण दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के बारे में, और 60 दिन पहले आप कैसे कंफर्म टिकट बुक कर सकते हो इसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक देखने के बाद ही आपको जो पूरा प्रोसेस है वो समझ आएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि 1 नवंबर 2024 को इंडियन रेलवे के द्वारा एआरपी सिस्टम में एक काफी बड़ा बदलाव किया गया था। यानी कि 1 नवंबर 2024 से क्या होता था कि अगर आप ट्रेन की टिकट बुक कराते हो तो आप 120 दिन पहले ही टिकट बुक करा सकते हो, यानी कि 4 महीने पहले ही एडवांस में टिकट बुक करा सकते हो। लेकिन 1 नवंबर 2024 को इंडियन रेलवे के द्वारा इस 120 दिन वाले टाइम में बदलाव कर दिया गया, और इस नए बदलाव में बोला गया कि 1 नवंबर 2024 से अब यात्रियों को 120 दिन नहीं बल्कि 60 दिनों का ही समय मिलेगा एडवांस में ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब आपके पास टोटल 2 महीनों का समय होता है एडवांस में ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए। लेकिन अक्टूबर 2024 में जो नियम था उसके अकॉर्डिंग आप 120 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक करवा सकते थे। अब जिस यात्री ने अक्टूबर 2024 में टिकट बुक कराई थी वो यात्री 120 दिन बाद यानी कि फरवरी 2025 में जाकर ट्रेन में सफर करेगा। इसी कारण 1 नवंबर 2024 के बाद 60 दिन वाला नया नियम आने के बाद भी जो यात्री एडवांस में टिकट बुक करा रहे थे उनको फरवरी तक वेटिंग टिकट मिल रही थी। क्योंकि दोबारा मैं आपको बता दूं कि फरवरी तक की जो टिकट थी वो अक्टूबर में ही सारी बुक हो चुकी थी नियम आने से पहले ही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि फरवरी में जो यात्री 60 दिन वाली टिकट बुक कर रहे हैं उनको वेटिंग टिकट या फिर रिग्रेट क्यों शो कर रहा है। यानी कि जो लोग अभी मार्च या फिर अप्रैल के लिए एडवांस में टिकट बुक करा रहे हैं उनको वेटिंग या फिर रिग्रेट क्यों शो कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि ट्रेनों में टिकट बुक करने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा हो गई है। ऐसे में दोस्तों अगर आप फरवरी में 60 दिन बाद यानी कि अप्रैल की टिकट बुक कर रहे हो तो सबसे पहले काफी सारे लोग टिकट बुक करते समय डेट सिलेक्ट करने में एक काफी बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे कि नए नियम के अकॉर्डिंग अब आप 60 दिन बाद की एडवांस टिकट बुक करा सकते हो, लेकिन काफी सारे लोग जब टिकट बुक करते हैं तो वो टिकट बुक करते समय डेज काउंट नहीं करते हैं, वो मंथ काउंट करते हैं, और इस गलती के कारण कई बार लोगों की जो टिकट है वो बुक नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले अगर आप 60 दिन बाद की एडवांस टिकट बुक करने का ट्राई कर रहे हो तो आपको डेज काउंट करना है, मंथ काउंट नहीं करना है। यानी कि आपको टोटल 60 दिन काउंट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी डेट सिलेक्ट करके टिकट बुक करनी है। लेकिन इसके बाद आपको एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस को पूरा करना होगा, और वो है दोस्तों टिकट बुकिंग टाइम। यानी कि काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि जिस डेट पर वो ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं उस डेट पर टिकट की जो बुकिंग है वो कब शुरू होगी। लेकिन अगर बात करें टिकट बुक करने के लिए सही टाइमिंग के बारे में तो जैसा कि हम जानते हैं कि 60 दिन बाद वाली ये जो टिकट है वो आप रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से भी बुक करा सकते हो, या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन भी ये जो टिकट है उसको बुक कर सकते हो। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके टिकट बुक करा सकते हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टिकट की जो बुकिंग है वो सुबह 8 बजे शुरू होती है। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन ही ट्रेन की टिकट बुक करते हैं। तो अगर आप 60 दिन बाद की टिकट ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं वो भी कंफर्म, तो दोस्तों 8 बजने से पहले ही आप जिस भी ऐप का इस्तेमाल करके ट्रेन की टिकट बुक करने वाले हैं, जैसे कि स्वरेल ऐप, IRCTC ऐप या फिर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, तो आपको क्या करना है कि 8 बजने से पहले ही आपको अपनी सारी डिटेल्स को डालकर रखना है, यानी कि फीड करना है, ताकि 8 बजते ही आप ट्रेन की जो टिकट है उसको बुक कर पाओ। क्योंकि एक साथ काफी सारे लोग ट्रेन की टिकट बुक करने का ट्राई करते हैं। ऐसे में अगर आप पहले से ही अपनी डिटेल्स डालकर रखते हैं तो इससे आपका काफी सारा समय वेस्ट होने से बच जाएगा और आपकी टिकट बुक होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन वाले काउंटर पर जाकर 60 दिन बाद वाली टिकट बुक कराना चाहते हैं तो दोस्तों रिजर्वेशन काउंटर से टिकट बुक कराने के लिए आपको 8 बजने से पहले ही रिजर्वेशन काउंटर पे पहुंचना होगा। आप जितना जल्दी जाओगे उतने ज्यादा आपके चांस बढ़ जाएंगे टिकट मिलने के। लेकिन अगर ये सब काम करने के बाद भी अगर आपको वेटिंग टिकट मिल रही है तो दोस्तों अगर आपको वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस 70% यानी कि 70% से ऊपर शो कर रहा है तो उस टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर 80% से ज्यादा कंफर्म होने के चांस शो कर रहा है तो आपको आंख बंद करके वो टिकट ले लेनी है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेटिंग टिकट होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि GNWL, RLWL, TQWL। लेकिन अगर आपकी टिकट पर GNWL लिखा हुआ है यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट, तो इस टिकट को आप बिना किसी परेशानी के ले सकते हो। क्योंकि GNWL टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि रेलवे के द्वारा सबसे पहले GNWL को ही प्रायोरिटी दी जाती है कंफर्म होने की। लेकिन अगर आपकी टिकट पर PQWL, TQWL या फिर RLWL
12 लिखा हुआ है तो इस प्रकार की वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर आपको RAC वाली टिकट मिलती है तो आप ट्रेन में सफर कर पाओगे, क्योंकि जो RAC होती है जिसको हम रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन बोलते हैं, इसमें होता यह है कि सिंगल बर्थ पर 2 यात्री एक साथ सफर करते हैं, यानी कि जो एक सीट होती है उस पर 2 यात्री सफर करते हैं, दोनों यात्रियों को एक ही सीट शेयर करनी पड़ती है। तो अगर आपको RAC टिकट मिलती है तो आपको अपनी जो सीट है वो दूसरे यात्री के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अब अगर बात करें कि क्या आपको RAC लेनी चाहिए या नहीं, तो दोस्तों ये पूरी तरह से यात्री के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी यात्री को लंबी दूरी के लिए RAC मिल रही है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यात्री बिना किसी परेशानी के कंफर्टेबल होकर दूसरे यात्री के साथ अपनी सीट को शेयर करके यात्रा कर सकता है तो ऐसे यात्री को RAC टिकट ले लेनी चाहिए। या फिर अगर आपका जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप RAC को भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों लास्ट में एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके बारे में शायद आपको पता होगा, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको उसके बारे में नहीं पता है। बेसिकली कई लोगों का ये सवाल है कि अगर उनकी टिकट कंफर्म हो जाती है तो कंफर्म टिकट पर कौन सा कोड लिखा होता है जिससे ये पहचाना जा सके कि टिकट कंफर्म हो चुकी है। तो अगर आपकी टिकट के ऊपर CNF लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है। या फिर वेटिंग टिकट में जाने के बाद अगर आपकी टिकट कंफर्म होती है तो उस पर CNF कोड लिखा होता है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।